बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? आप देख रहे हैं मेकअप हेल्प फिटनेस। यहाँ का व्लॉग यहाँ से शुरू होता है कि मैंने पुलाव बनाए थे आज। ठीक है, इसके साथ और क्या चीज़ बनाई थी वो बताऊंगी, और बाकी का व्लॉग मैं कल आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है ना जी। छोटा सा व्लॉग था, मैंने सोचा अभी बैठी हूँ अपलोड कर देती हूँ, सोने से पहले, आराम करने से पहले मैं अपलोड कर देती हूँ। फिर आप लोग देख लीजिएगा, फिर मैं फीडबैक देखूँगी क्या आया क्या नहीं, फिर आपको हार्ट सेंड कर दूँगी। ठीक है ना जी। बहुत प्यार से वो जो व्लॉग बनता है आपके लिए बनाते हैं, तो मोहब्बत से हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम डालें। कोशिश करती हूँ कि जल्दी बैठ जाया करूँ, जल्दी अपलोड कर दिया करूँ, पर बाज़ वक़्त टाइम नहीं मिलता। आज का पूरा दिन बहुत बिज़ी रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है। इस तरह से पुलाव बना लिए थे, क्योंकि ये मैंने मीट अलग से रख दिया था फ्रिज के अंदर। ठीक है ना जी। ये जमा हुआ है और धुला हुआ है, तो इसके अंदर आराम से आप डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, थोड़ा पानी डाल दें, तला हुआ प्याज डाल दें एक साथ ही। ये सब अभी 5 सेकंड लगेंगे और ये डिज़ोल्व हो जाएगा। ये जो इसका जमा जमा है पूरा चिकन एकदम सही हो जाएगा, बराबर आ जाएगा पूरा। ठीक है ना जी। इस तरह से पुलाव बनाए थे मैंने, देख लीजिएगा। शायद आपको रमज़ान मुबारक में, रमज़ान शरीफ में बहुत अच्छी तरह से पुलाव जल्दी से बनाने में आप को हेल्प होगी। ये देखें जी, ये पुलाव मसाला तो मैं रखती हूँ, आपको तो पता ही पुलाव मसाला होना ही होना चाहिए घर पे, जल्दी का आइटम है। सिलेंडर का दौर है, तो सिलेंडर जब होता है तो जी ये सब तो रखना ही ज़रूरी है। ठीक है ना जी। सब समझदार हैं माशाल्लाह, सब इतने ज़्यादा, शायद मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं। सब समझ जाते हैं, पूरी बातें बताने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये खिल गई सारी बोटियाँ अंदर। ठीक है ना जी। हमने क्या डाला है, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, तला हुआ प्याज डाला, तेल में सौटे किया, पानी डाला। उसके बाद हमने पुलाव मसाला डाल दिया, हमारा तैयार है जी। ढकेंगे, इसको यखनी ही बनाएंगे। ठीक है, स्टॉक यहाँ पे क्रिएट होगा हमारा। और हो गया जी, स्टीम निकली, धड़ 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 2-4 दफ़ा प्रेशर को मारा, आराम से निकाला, और इसमें अब चावल छोक देंगे। ये अब चावल छोक देंगे। पहले चावलों का पानी डाला था, क्योंकि चावलों का पानी मैं ज़ाया नहीं करती, भीगे हुए चावलों का मैं इसी में डाल देती हूँ, मेरी आदत है। अब ये चावल डाल दिए इसमें पूरे। बहुत जल्दी पुलाव तैयार हुआ था। इसके साथ कुछ और भी तैयार किया था, वो भी बताती हूँ, और इसके साथ मैंने कीमा भी तैयार किया था। ठीक है ना जी। बाकी का व्लॉग मैं आपको कल दिखाऊंगी, लेकिन अभी जुड़े रहिए मेरे साथ आप। बड़े मज़े का व्लॉग है, तो लंबा व्लॉग हो जाएगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा। सभी को पता है। यहाँ पे इस तरह से जी चावल डाल दिए थे, और ये यूँ समझ लो हमारे पास प्रेशर लगाएंगे, पानी का तनासुब देखेंगे कि कितना पानी है, क्या नहीं, ऊपर आ रहा है पानी के नहीं, ज़रा सा मैं देखती हूँ, क्योंकि प्रेशर में जब सिलेंडर पे होता है पानी का तनासुब थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, वरना नीचे से चावल लग जाते हैं। ये एक टिप दे रही हूँ मैं आपको। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा 19-20 पानी जितना रखने आम चूल्हों पर, उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है ना जी। ये रटावा है तो बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अब पका पका के अल्लाह का शुक्र है रट गई हूँ। अब यहाँ पे ज़्यादा रहती हूँ, वो किचन के चूल्हे में कम काम करती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा काम करती हूँ। हमारी तरफ तो गैस बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं हमारी तरफ, तो बहुत ही कम आ रही है। और रमज़ानों में क्या होगा, एज़ यूजुअल सिलेंडर पे ही पकाएंगे। यहाँ तो रिवाज ही चल गया है ना कि अब सिलेंडर पे ही खाना पकाएंगे। अब हर घर में आ गया है सिलेंडर। अब लोगों ने क्या करें, कुड़ कुड़ के ना रखना शुरू कर दिया है सिलेंडर। कुछ लोग डर के ख़रीदते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बिना डर के ख़रीदते हैं, कुछ लोग डर डर के सीख लेते हैं, और कुछ लोग डर डर के पास जाते हैं और डर में ही आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना जी। यूँ समझ लें। तो इस तरह से जी रायता बना लिया था। रायते में क्या किया, थोड़ा सा दही लिया है, 1 कटोरी। ठीक है ना, बाकी का बचा लिया सालन वगैरह के लिए। अब इसमें क्या करना है, पहले इसको फेंट लेना है फटफट फटफट। इसमें रायते के लिए क्या करना है, सिर्फ चाट मसाला डालना है, रायता तैयार है। कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की, कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी डिमांड पे है। ठीक है ना। अगर आप डालना चाहती हैं चीज़ें तो वो आप डालें पूरी। फिर उसके लिए क्या करें, पुदीना वगैरह जो डालते हैं लोग, वो डाल दें आप। उसमें तो ग्राइंडर में ही डाल दें, और फिर उसके बाद ग्राइंड कर दें, वो तो साथ ही साथ सब कुछ हो जाएगा, फिर बन जाएगा। फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, दही भी पतला हो जाता है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया, चाट मसाला शामिल किया, और ये इस तरह फेंट लिया दही को। ये रायता बन गया था, बहुत प्यारा रायता बना था। रमज़ान मुबारक में, रमज़ान शरीफ में बहुत जल्दी बना लेंगी खाना, बहुत मज़े से खाना। अफ्तार के बाद ज़रूरत होती है खाने की, कोई भी अफ्तारी के ऊपर खाली ज़िंदा नहीं रहता है। 11-12 बजे के करीब ऐसी शिद्दत की भूख लगती है रोज़ेदार को कि बस बयान नहीं हो सकी। मुझे पता है, और सारे रोज़ेदारों को पता है, ये बात सबको पता है। बड़ी 12 बजे बहुत तेज़ भूख लगती है, दिल चाहता है कि कुछ और भी हो, और 3-4 दिन बाद तो फिर खाने शुरू हो जाते हैं हमारे घर में। तो हमारे यहाँ तो डायरेक्ट कह दिया जाता है, नहीं पकौड़ा भी नहीं, क्योंकि
हो जाता है, एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, सब समझदार हैं, लेकिन बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो समझ ना रहे हों, तो बोलना पड़ता है, बता देते हैं तो अच्छी बात होती है। और फिर वो क्या करें, वो बोलना भी तो पड़ता है ना वीडियो में। तो इसलिए अब मैं क्या बोलूँ। अच्छा, इस तरह से ये पुलाव रेडी हो गए थे, ठीक है। उसके बाद जब पुलाव रेडी हो गए तो मैं पास्ता की जाने भाई पास्ता इस तरह से, और मैं खाना भी लगा के दिखा दूंगी आपको। पास्ता इस तरह से रेडी कर लिया था, पूरा मलाई बोटी बनाया, और पूरा अब मैं सॉसी मलाई बोटी बनाती हूँ, देखिए सॉस देखें। और ये इस तरह से अली ने ट्रांसफ़र कर दिया था इसमें, इसलिए कि ये मेरा बहुत हिल रहा है। मैं अली से ही कह देती हूँ अली कर लें, अली को ट्रिक पता है। बात चीज़ें होती हैं वो ट्रिक की हो जाती हैं, ट्रिक जिनको पता होती है वही लोग कर सकते हैं, वरना तो आम बंदा नहीं कर सकता। इसको मैं नया ले आऊँगी, बस जाने की देर है, आ जाएगा। एक है वो मेरे पास नीचे रखा हुआ है, वो नीचे रखा हुआ है, तो वो नीचे रखा हुआ है, कैबिनेट की ज़ीनत बना हुआ है। ये सामने हैंगिंग पे होता है ऊपर बॉल की, तो ये उतर आता है बार बार। अब वो सोच रही हूँ मैं नीचे से निकालूँ, उसको अच्छी तरह धोऊँ, तो वो धोने में रह जाता है। तो रोज़ का रूटीन यही चलता है। चलें जी, हो गया ये। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। इसमें ये होता है, अपने आप को गला भी लेता है मज़ीद मज़ेदार तरीके से। और जी 1 सेकंड या 2 सेकंड लगता है, थक 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 तक ये पकता है, और जी गाढ़ा होने लगता है। हम कुछ इस तरह का खाते हैं ये सॉसी, क्योंकि थोड़ी देर में पी जाएगा पूरा सॉस को, ठीक है ना जी। इतना सॉस रोकिएगा, ये थोड़ी देर में सॉस पी जाएगा। ये हमेशा यही होता है, पास्ता जमने के बाद सॉस पी जाता है, तो हम लोग इतने पे रोक देते हैं इसको। बड़े मज़ेदार तरीके से पास्ता और ये मेरा पुलाव रेडी हो गया था। कीमा भी बनाया था इसके साथ, लेकिन मैंने ज़रूरत नहीं महसूस की कि मैं कीमा भी डालूँ मज़ीद इसमें। ये पहली बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था, तो कीमे की नीड नहीं हुई। कीमा हम आज खा लेंगे इंशाल्लाह बैठकर। ये देखें जी, उसकी भी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगी। व्लॉग लंबा हो जाता तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता, तो हमने इस तरह से खाना रेडी कर लिया था। ये दही बना लिया था, पुलाव थे, और ये पास्ता था बड़ा प्यारा जी। मैंने रमज़ान मुबारक के लिए भी आपको बता दी है रेसिपी, अगर आप बनाएंगी तो इंतहाई बहुत बेहतरीन रेसिपी है। अफ्तारी के बाद अगर खाना भी बनाएंगी तो बहुत अच्छी रेसिपी मैंने बता दी। और पास्ता की रेसिपी तो रटा ही दी है मैंने आपको, बहुत आसानी से बता दी है। नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल में देख लीजिएगा, पास्ता की रेसिपी कुकिंग फूड विद शॉर्टकट में डाल दी है, आप देख लीजिएगा। नीचे बफर का बटन दे दूँगी, उसमें कुकिंग फूड विद शॉर्टकट का लिंक दे दूँगी। मुख्तलिफ़ किस्म के पास्तास पड़े में, और बहुत जल्दी बनने वाले पड़े। अच्छा जी, तो ये मैंने ट्राउज़र और शर्ट यहाँ पे रख दिया था, दुपट्टा मिल नहीं रहा था, अलमारी में वहाँ घुसी हुई थी। फिर अलमारी से ढूंढ के यहाँ दुपट्टा लेकर आई, इसी के साथ रख दिया था, क्योंकि सर्दी बहुत है, इसी को लपेट के बाहर निकलूँगी। आजकल ठंडे पानी से नहा रहे हैं ना, हमारी तरफ गैस बिल्कुल नहीं दे रहे। आपकी तरफ क्या कंडीशन है, हमें ज़रूर बताइएगा। तो बस इस तरह से नहा के आ गई थी, गिले गिले बाल हैं, अभी लपेट लिए। हालांकि लपेटती नहीं हूँ मैं, लेकिन सर्दी बहुत लग रही थी, गिले बालों की वजह से थोड़े बांध लिए थे। और थोड़ी देर में जब लेटूंगी तो खोल के लेट जाऊंगी मैं। बस ये लुक था, आपको बता दिया मैंने, क्योंकि मैं क्या बोलूँ फिर। और बिल्कुल नहीं दे रहे यार, एक बूंद गैस की नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब क्या उपाय किए करें इसका, क्या इसको, इसका निमल बदल क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बताऊं। और बहुत ठंडा पानी आ रहा है कि थोड़ी देर तक तो मुंह ही वो हो जाता है कि किस मुंह से बोले बंदा। इतनी देखना चाहिए, ये तो हमारे जो हुक्मरान है माशाल्लाह से, जो सदर हैं मुल्क के, उनको देखना चाहिए ना कि गैस की फरावानी रहे। रमज़ान आने वाले हैं, अब तो ज़रा रहम कर दें आवाम पर। बहरहाल सिलेंडर का दौर है, तो सिलेंडर जी जिंदाबाद इस वक्त। तो बारह मैंने आपको बता दिया प्यार से। इस तरह का लुक आ रहा था। शलवार इसकी नहीं है, इसकी शलवार थोड़ी काम वाली है, मगर मैंने इसके साथ ये वाली पहन ली क्योंकि मुझे घर पे काम करना है इस वक्त, तो मैंने ये वाली पहन ली। इसके बाद मैं मज़ार निकल गई थी अली के साथ। रमज़ान का कोई सामान रहता था तो वो सब लाना था, तो मैं वो लेकर आई हूँ, और वो आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।